ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। माय डियर, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और अगर हम इस कंसेप्ट की बात करें तो अगर आपने एसएससी के 2022 के पेपर को देखा होगा, एसएससी 2000 सीजीएल 2022 के पेपर, या आपने रेलवेज में 2022 के पेपर देखा होगा, तो हर पेपर में इस तरह का सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब हमारा काम क्या बच्चे, हमारा काम है आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि जब भी कोई भी सवाल अक्षर श्रृंखला का आता है, लेटर सीरीज का आता है, तो ऐसे सवालों को कम से कम समय में बिना पेन टच किए हुए कैसे बनाएंगे। देखो जी, इस क्लास में मैं आपको कोई भी ट्रेडिशनल मेथड डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सीधे आऊंगा शॉर्ट ट्रिक पे और मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि जो इस तरह का सवाल जहां पर बच्चे ये क्लेम करते हैं कि गुरुजी बहुत ज्यादा समय लगता है, अगर आप चाहो तो आप इस तरह के सवालों को बड़े आराम से बिना पेन टच किए हुए आप एग्जाम में 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आगे आपके सामने पहला सवाल, आई होप आपने इस तरह का सवाल पेपर में देखा होगा। बहुत ही दर्दनाक सवाल है, बच्चों के लिए बहुत ही दर्द बना हुआ है। बच्चा बोलता है गुरुजी जब भी इस सवाल को देखता हूं बहुत ज्यादा समय लगता है और कुछ समझ में नहीं आता, इस सवाल को बनाएंगे कैसे। अब आते हैं, सबसे पहले समझते हैं सवाल का फॉर्मेट क्या है। एग्जामिनर क्या कर रहा है बच्चे, आपको यहां पर एक श्रृंखला दे दिया, एक सीरीज दे दिया, और श्रृंखला किसके टर्म में दिया, अल्फाबेट के टर्म्स में दिया, अक्षरों के माध्यम से दिया। अब इसी सीरीज में एग्जामिनर ने क्या किया, कुछ अक्षरों को वहां से उसने हटा दिया, कुछ अक्षरों को वहां से उसने हटा दिया। और अब एग्जामिनर बोलता है कि बताओ जी इन चारों में से वो कौन सा विकल्प है, वो कौन सा ऑप्शन है जिसको यहां पे पुट करने के बाद ये एक सही क्रम में चलता हुआ दिखेगा। सवाल क्लियर? आपको ये बताना है कि इन चार में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसको अगर मैं यहां पर रिक्त स्थान पर रखता हूं, ब्लैंक पे रखता हूं, तो ये एक निश्चित क्रम में चलता हुआ दिखेगा। अब आते हैं बच्चे इसका मोस्ट कॉमन मेथड क्या है जो बच्चा फॉलो करता है। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट कॉमन मेथड। अब मोस्ट कॉमन मेथड क्या है बच्चे, अब जैसे ही सवाल पेपर में आता है सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, इस पूरे सीरीज को पेपर पे उतारेगा। पहला गलती यहां पे होगा आपसे, क्योंकि इस पूरे सीरीज को पेपर पे उतारना इतना आसान नहीं होगा बच्चे। अगर आपने कोई भी एक अक्षर को छोड़ दिया, कोई भी एक ब्लैंक को छोड़ दिया, सवाल घूम जाएगा, घुमा हुआ मार्क्स बनेगा। तो सबसे पहला दिक्कत कहां होता है, इसको पेज में उतारने में दिक्कत है। चलो मैं आपकी बात ऊपर करता हूं कि नहीं गुरुजी हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, हम तुरंत पेज पे उतार सकते हैं। चलो आपने पेज पे उतार दिया, उसके बाद बच्चा क्या करेगा, उसके बाद बच्चा क्या करता है, इस दिए गए श्रृंखला में कुल अक्षरों की संख्या को गिनेगा कि इसके अंदर टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं। तो यहां पर कितने हैं बच्चे, 1 2 3 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। टोटल कितना आ गया, 15। अब सर क्या बताते हैं, सर बोलते हैं कि जब भी टोटल आपका 15 आ जाए, इसको या तो 5 में या तो 3 में तोड़ेंगे, या तो 5 में तोड़ेंगे या तो 3 में। अब सवाल को देखिए कैसे मालूम चलेगा किस में तोड़ना है। भाई हो सकता है कि आपने स्टार्ट किया 3 से तोड़ना, बच्चे ने क्या किया, इसको 3 में ऐसे तोड़ दिया, 3 में तोड़ दिया। बट ऐसा कोई नियम तो है नहीं बच्चे कि जब भी 15 आएगा हमेशा 3 पे तोड़ने पे आंसर आएगा, ना जी। तो हो सकता है आपने 3 में तोड़ा और हो सकता है 3 में इसका आंसर ना है, मतलब 3 में इसका आंसर ना हो। तो बच्चा क्या करेगा, पहले उसको 3 में तोड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाएगा, उसका बोलेगा अच्छा 3 तो नहीं है, तो फिर बोलेगा अच्छा 5 में तोड़ेंगे। फिर वो इस सवाल को फिर से पेज पर उतारेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें वो कटिंग कर चुका है, दिक्कत आएगी। फिर वो क्या करेगा, फिर दोबारा उतारेगा और उसके बाद क्या करेगा, इसी को अब वो 5 में तोड़ के देखेगा। अब वो इसको 5 में तोड़ेगा और उसके बाद इसका आंसर आएगा और वो उसको क्या करेगा, टिक करेगा। वैसे जब भी आप एग्जाम में इस सवालों को इस पूरे तरीके से बनाओगे, इस मेथड से बनाओगे, बड़े एग्जाम में अब यही सवाल 2 से 3 मिनट खा जाएगा, बड़े आराम से 2 से 3 मिनट खाएगा। तो अब आते हैं वो कौन सा ऐसा तरीका है जहां पर इस तरह के सवालों को देखते ही बना दिया जाए। मतलब एज ए स्टूडेंट अगर मान लो मैं आपकी जगह हूं और मैं किसी रीजनिंग की क्लास में बैठा हूं, तो मैं ये बोलूंगा कि सर हमें एग्जाम क्रैक करना है, और एग्जाम हम तभी क्रैक कर सकते हैं जब हम किसी भी सवालों को सिर्फ बनाए नहीं, उसको बेस्ट मेथड से बनाए, कम से कम समय से बनाए और उसको 100% एक्यूरेसी से बनाए। तो अब देखो बच्चे, जब भी इस तरह का सवाल आएगा इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान सुनना। अब आते हैं बच्चे, अब इस सवालों को मैं बिना पेन के बनाऊंगा, देखो कैसे बनाता हूं। देखो जब भी इस तरह का कोई भी सवाल आता है, जब भी इस तरह का कोई भी सवाल आता है, तो अपने दिमाग में एक बार डाल लो बच्चे कि इस तरह के सवाल में हमेशा एग्जामिनर आपको एक क्लू देगा। एग्जामिनर आपको कहीं ना कहीं क्या देगा बच्चों, एक क्लू देगा। मेरा काम क्या है बच्चे, आपका काम क्या है, आपका काम है ये पता करना वेयर इज द क्लू, ये क्लू कहां पे छुपा हुआ है। क्योंकि जिस बच्चे को ये क्लू देखना आता है वो इस सवालों को तुरंत निपट देगा। अब क्लू किसको बोलते हैं, तो पहला क्लू क्या होगा, तो बच्चे किसी भी श्रृंखला में, किसी भी सीरीज में अगर कोई भी 4 से 5 अक्षर अगर आपको बिना किसी ब्लैंक के दिख जाए, वो सबसे बड़ा क्लू होता है।
किसी भी सवाल में अगर मान लो 4 से 5 अक्षर आपको बिना किसी ब्लैंक के दिख जाए, वो सबसे बड़ा क्लू होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये सवाल देखो बच्चे, जैसे अब इसका क्या मतलब है इसको समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूं। जैसे ये देखो, पेपर में आया हुआ सवाल, एसएससी का सवाल है बेटा, मेरा सवाल नहीं है। अब देखो जैसे ही सवाल आया तो मैं क्या बोलूंगा, वेयर इज द क्लू। अब मुझे क्या दिखा बच्चे, ये देखो 6 अक्षर बिना किसी ब्लैंक के आ गए, बिना किसी ब्लैंक के, तो ये आ गया मेरा सबसे बड़ा क्लू। सबसे बड़ा क्लू आ गया ACC BCC। अब करना क्या है, क्लू मिल गया, इसको यहां से निकालो और सवाल पे चिपका दो। जहां जहां चिपकता हुआ दिखेगा वहां पे इसको चिपका दो। अब पढ़ो इसको, ACC BCC। आओ जी, यहां पर बी के बाद क्या आएगा, CC। BCC के पहले क्या आएगा, ACC। देखो बन गया ACC BCC। पूरा मत निकालो, अब मैं बोलूंगा वही आंसर होगा जिसके पहले पे और दूसरे पे सी। ऑप्शन चेक करो, AC। पहले दूसरे पे सी नहीं आया, ये आंसर नहीं है। दूसरे पे सी, ये आंसर नहीं है। दूसरे पे सी, ये आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, खत्म। अरे बात समझ में, मैंने क्या बोला बच्चे, देखो जब भी इस तरह का सवाल आता है आपको देखना है वेयर इज द क्लू। क्लू क्या होता है, क्लू होता है जब भी किसी भी सवाल में कोई भी 4 से 5 अक्षर बिना किसी ब्लैंक के दिख जाए। जैसे एक सवाल और देखते हैं, देखो जी खतरनाक सवाल, पेपर आया हुआ सवाल। अब जैसे ही सवाल देखा वेयर इज द क्लू, मेरा दिमाग बोलता है वेयर इज द क्लू। तो जैसे मैं इस सवाल को देखा, मुझे क्या दिखा, BADNA, ये हो गया मेरा क्लू। अब सीधे ये देखो कि बी के बाद ए के बाद डी के बाद एन के बाद ए कहां पे आएगा। आओ जी, तो मैं क्या बोलूंगा, बी के बाद क्या आएगा, ए के बाद डी के बाद एन। वही आंसर जिसके पहले 2 पे आएगा AN। आओ जी चेक करें, नहीं जी ये आंसर नहीं है ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, खत्म। बाकी बच्चा क्या करेगा, पूरा आंसर निकालेगा। देखो बच्चे, अगर आंसर 3 काट चुके हैं और उसके बाद भी सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप आंसर निकाल रहे हो, तो आपसे बड़ा पागल तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हमने पहले ही प्रूफ कर दिया कि ये तीनों तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो टाइम क्यों वेस्ट करना, आप करके देख लो आगे। तो मैं क्या बोलूंगा, BADNA, यहां पर भी आएगा BADNA। अब देखो जी, BADNA के बाद क्या आ रहा है, A। BADNA के बाद क्या आ रहा है, A। तो यहां भी BADNA के बाद क्या आएगा, A, और यहां भी क्या आएगा, A। तो आंसर क्या है, ANDAA। देखो जी सेम आंसर है, क्यों निकालना। अरे बात क्लियर। मतलब आपको क्या करना है बच्चे, आंसर मत निकालो, आप आंसर के पीछे भागोगे समय लगेगा। आप बस ये प्रूफ करो कि 4 में ये 3 आंसर तो नहीं हो सकते। जैसे 3 कटा आगे मत जाओ। अब आपके दिमाग में, गुरुजी क्या ये हर सवाल में दिखेगा। अब आपके दिमाग में, गुरुजी क्या ये हर सवाल में दिखेगा। ना बच्चे, नहीं भी दिख सकता है। जैसे ये सवाल देखो, जैसे ये सवाल देखो। अब जो क्लू मैंने आपको समझाया, क्या वो क्लू आपको इस सवाल में दिख रहा है। तो आप बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं दिख रहा। कहीं पर भी 4 से 5 अक्षर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा भाई कहीं पर भी 4 से 5 लगातार अक्षर नहीं दिख रहे। तो अगर कोई भी ऐसा सवाल जहां पर आपको ऐसा कोई सॉलिड क्लू ना मिले, अब इसको 2 तरीके से बनाकर दिखाऊंगा। 2 तरीके से बनाऊंगा, दोनों अपने दिमाग में बैठा लो, किसी भी सवाल में लगा दो, हर सवाल बनेगा। अब आ जाओ। अब इस सवाल में क्या है बच्चे, कोई भी 4 से 5 अक्षर मुझे नहीं दिखा। तो अब आ जाओ सेकंड क्लू। अब सेकंड क्लू मेरा क्या बोलता है बच्चे, मेरा सेकंड क्लू ये बोलता है कि किसी भी सवाल में अगर कोई भी 2 अक्षर, अगर एक से ज्यादा बार दोहरा गया तो वो भी बन जाएगा मेरा क्लू। आई रिपीट, अगर किसी भी सवाल में कोई भी 2 अक्षर का ये मतलब नहीं है बच्चे AA ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। वो चाहे तो AB हो सकता है, BA हो सकता है, CA हो सकता है, कुछ भी, कोई भी 2 अक्षर, वो समान हो भी सकता है और नहीं भी। अगर वो एक से ज्यादा बार दोहराया जाए तो वो बन जाएगा मेरा क्लू। जैसे इस सवाल में देखना बच्चे, यहां पे आया BB, क्या आगे कहीं भी BB दिख रहा है ना, ये क्लू नहीं है। यहां पे आया AA, कहीं भी AA दिख रहा है ना, ये भी क्लू नहीं है। यहां पे आया AB, क्या कहीं पर भी AB दिख रहा है, नहीं, ये भी क्लू नहीं है। लेकिन अगर मैं गौर से देखूं, अगर मैं इस सवाल को गौर से देखूं, तो देखो जी BA कितनी बार आ गया, 2 बार। ये मेरा क्लू है, ये मेरा क्लू है। यहां से सवाल को उठा लो। आप देखो कैसे बनाऊंगा, देखो जी मेरा क्लू क्या आ गया, BA और BA। मेरा क्लू आ गया BA और BA। अब देखो जी, अब मैं बोलूंगा अगर इस BA के पहले B है तो यहां पर भी इस BA के पहले B तो होगा, और अगर इस B के पहले B है तो यहां भी इस B के पहले B तो होगा। काम खत्म, काम खत्म। अब मैं क्या बोलूंगा, वही आंसर होगा जिसके पहले पे B और लास्ट पे भी क्या होगा, B। अब चेक करो, पहले पे B नहीं है, ये गया, ये भी गया। अब ये 2 ऑप्शन बच गया, ठीक है। अब 2 बचा तो ऑप्शन देख लो, क्यों दिमाग लगा रहे हो। अब मैं क्या बोलूंगा बच्चे, दोनों पे B आ गया, दोनों में सेकंड पे क्या आ रहा है, A। दोनों पे सेकंड पे क्या आ रहा है, A, तो यहां पे A तो होगा, बस काफी है। अब सीरीज पढ़ो, देखो जी, ABBB,
इसको ऐसे पढ़ेंगे ए ट्रिपल बी ए, यहां से ऐसे बोलो, जब भी बी आएगा 3 बार आएगा, तो यहां पर बी है तो बी भी कितने बार आएगा? 3 बार। तो लॉजिक क्या बन गया? बी ए बी बी बी, ऑप्शन नंबर डी। अरे क्लियर? इससे सबसे आसान तरीका देखो, अब सबसे आसान तरीका दिखाता हूं, जहां पर भी आपको कोई भी क्लू ना देखे, इस मेथड से बनाना, तुरंत सवाल बन जाएगा। देखो जी मेथड क्या बोलता है, सुनना ध्यान से बच्चों। अब जितना भी सवाल है मैं इसी मेथड से बनाकर दिखाऊंगा, क्लू से भी बना दूंगा, इस मेथड से बना दूंगा, जैसे बोलोगे वैसे बना दूंगा, लेकिन इतना टाइम यहां पे नहीं होता बच्चे। यहां पर हम सीधे टू दी पॉइंट मुद्दे की बात करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप करियर कंपटीशन के हमारे ऑफलाइन क्लास में आओगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि हम पूरी चीजों को पूरे डिटेल कंसेप्ट के साथ समझाते हैं। तो हमारा काम क्या है बच्चे? वी आर जस्ट लाइक योर कोचेज, मेंटर्स। हमारा काम क्या है? आपको एक ऐसे एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं जहां पर आप जैसे ना जाने कितने करोड़ों बच्चे बैठने वाले हैं, और आपको वहां पर अब एक सीट चाहिए। लेकिन एक सीट पाने के लिए उस 1 करोड़ बच्चों को हराना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए कोच जितना स्ट्रांग होगा, आपकी तैयारी उतनी मजबूत होगी। इसलिए क्लास के अंदर हम आपको हर एंगल से तैयार करते हैं। कंसेप्ट से पहले तैयार करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से तैयार कराएंगे, इतने क्वेश्चंस क्लास में कराएंगे जहां पर खुद ही क्लास में जब आप यहां से निकलोगे, कोई भी बच्चा दूर से देख के आपको भाग जाएगा। आपके अंदर वो 444 वोल्ट का करंट डाल देंगे तो कोई बच्चा आपके अगल बगल नहीं आएगा। आप देखो बनाएंगे कैसे। एक तरीका मैंने क्लू से बनाया, एक तरीका मेथड होता है जिसको हम इस्तेमाल करना ही नहीं, भूल जाओ, वो क्लास में देखेंगे। आओ जी, अब एक और देखो। अब एक काम करो, अब एग्जामिनर क्या बोलता है? वो बोलता है कि बताओ जी यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, यहां क्या आएगा। अब वो सिंपल तरीका क्या बोलता है? जब भी इस तरह का सवाल है, आप इन सबको गोली मारो, हटाओ। आप सिर्फ ये पता करो पहले पे क्या आएगा। आप सिर्फ ये पता करो पहले पे क्या आएगा, क्योंकि अगर मुझे पहले पे क्या आएगा ये मालूम चल गया तो ये 5 मुझे मालूम चल जाएंगे, और ये सबसे बड़ा क्लू होता है। भाई क्लू क्या समझाया था कि किसी भी सीरीज में 5 अक्षर अगर मुझे लगातार मिल जाए तो वो सबसे बड़ा क्लू होता है। देखो जी, अगर मुझे यहां पर केवल अगर पहला मालूम चल जाए तो देखो जी ये 5 मुझे मालूम चल जाएगा, और ये मेरा सबसे बड़ा क्लू होता है। इसको निकाल के चिपका दूंगा। अब कैसे बनाऊंगा? अब इस पहले पे क्या होगा, तो इस पहले पे क्या होगा? अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? अपना दिमाग मत लगाओ बेटा। तो ये सवाल किसका है? एग्जामिनर का। ऑप्शन किसका है? एग्जामिनर का। तो खेलो ना एग्जामिनर के दिमाग से। अब दो कैसे बनाऊंगा। अब जरा अगर मैं ऑप्शन देखूं तो पहला ऑप्शन बोलता है पहले पे ए आएगा, दूसरा बोलता है बी आएगा, तीसरा बोलता है बी आएगा, चौथा बोलता है बी आएगा। मतलब 4 में से 3 लोग बोल रहे हैं बी आएगा और एक व्यक्ति बोल रहा है ए आएगा। बताओ जी किसकी संभावना ज्यादा है? किसकी ज्यादा है? बी का। तो मैं ये मान लूंगा कि पहले पे क्या आएगा? बी। अब देखो मान रहा हूं पहले पे क्या आएगा? बी। अब जैसे मैंने पुट किया ये क्या बन गया? ए ट्रिपल बी है। ये क्या बन गया? ए ट्रिपल बी है। अब इसको यहां से निकालो, चिपकाओ। तो देखो जी यहां भी बनता हुआ दिख रहा है ए ट्रिपल बी ए, यहां भी ए ट्रिपल बी ए, यहां भी, तो बीच में भी क्या बनेगा? ए ट्रिपल बी ए। देखो जी आंसर बी ए बी बी बी, ऑप्शन नंबर डी। हरे क्लियर? अब कुछ बच्चों के दिमाग में हुआ गुरु जी आप तो चालूपंथी कर रहे हो भाई, आपने जानबूझ के इस क्लास में एक ऐसे सवाल से स्टार्ट किया जहां पर 3 में बी था, 1 में ए था। अब आपके दिमाग में अगर गुरुजी 2 में ए आ जाए, 2 में बी आ जाए, तब कैसे बनाएंगे? वो भी डिस्कस करेंगे बच्चों, वो भी। आओ जी सेकंड सवाल पे आते हैं। चलो जी आप बनाते हैं बिना मेथड से। आओ जी क्लू को भी साइड करते हैं, बनाते हैं। आओ जी देखा एक्स 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 ए, बताओ जी किसकी संभावना ज्यादा है? तो एक्स की है, तो जैसे ही मैं एक्स पुट किया काम खत्म। एक्स वाई जेड डबल ए, एक्स वाई जेड डबल ए। अब जहां मिल रहा है पुट कर दो जी, एक्स वाई जेड डबल ए। डबल ए के बाद यहां पे क्या आ रहा है? जेड वाई। तो यहां पर भी क्या आएगा? जेड वाई। देखो मैंने क्या किया, पहले ऑप्शन से देखा कि 3 में एक्स है तो एक्स आएगा। एक्स से ये सीरीज बन गया एक्स वाई जेड डबल ए। अब मैं ढूंढ रहा हूं कहां कहां इसको फिट कर सकता हूं, तो यहां से फिट किया एक्स वाई जेड डबल ए। जैसे मैंने इसको फिट किया मुझे दिखा इसके बाद जेड और वाई होगा, तो यहां पे क्या होगा? जेड होगा। तो आंसर क्या होगा? एक्स जेड। एक्स जेड, जिसके पहले 2 पे एक्स और जेड हो वो आंसर होगा। देखो जी एक्स तो है पर जेड नहीं है, एक्स तो है पर जेड नहीं है। हां जी आगे, और ये तो वैसे भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, खत्म। ठीक है भाई, बच्चा क्या करता है कैसे बनाता है? 4 में तोड़ेगा गुरुजी, ऐसे तोड़ूंगा, फिर आएगा एक्स वाई जेड ए, उल्टा कर दिया ए जेड वाई एक्स, एक्स वाई जेड ए उल्टा कर दिया ए। इतना कम मैं नहीं करता ना, ये तो बकवास वाले बच्चे करते, हम नहीं करते भाई। हमें टू दी पॉइंट मुद्दे पे आना है कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे। आओ जी तीसरे सवाल पे। लो जी, जो आपका डाउट था वो आ गया, जो आपका डाउट था वो आ गया। चलो बनाते हैं। जैसे ही सवाल है आप क्या बोलेंगे? सर ने कहा था ये पता करो पहले पे क्या आएगा, और यहां पे दूसरा पे भी पता कर, 2 पता करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पता करूंगा तभी मुझे मालूम चलेगा ये 5 क्या बनता है। आओ जी ऑप्शन देखा, क्यू क्यू पी पी। ओहो, अब 2 पे आ गया क्यू और 2 पे आ गया पी। अब क्या करें?
तो कुछ मत करो बच्चे, लेट्स गो बाय हिट एंड ट्रायल, लेट्स गो बाय हिट एंड ट्रायल। चलो जी, मैं मान लेता हूं कि पहले पे पी होगा, मान लेता हूं। तो अगर मैं पहले पे पी होगा तो यहां क्या बन जाएगा, ट्रिपल पी, ये बन जाएगा ट्रिपल पी। और अगर ये सही है तो आगे ये सवाल में कहीं ना कहीं रिपीट तो होगा। भाई लॉजिक उसी को बोलते जो रिपीट होता है। जैसे पिछले सवाल में देखो बच्चे, एक्स वाई जेड डबल ए, यहां पर रिपीट हो गया, ठीक है। इसके पहला सवाल देखो जी, ए बी ए ट्रिपल बी ए, देखो ये भी रिपीट हो गया। तो मतलब अगर कोई भी चीज अगर वो रिपीट नहीं होगा तो लॉजिक तो होगा ही नहीं। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि अगर ये ट्रिपल पी है तो ये आंसर तभी माना जाएगा जब ये आगे भी रिपीट होता हुआ दिखेगा। आगे देखो जी, यहां पर ट्रिपल पी, देखो जी यहां पर एक ही ब्लैंक है, ट्रिपल पी कैसे आ सकता है? यहां भी एक ही ब्लैंक है, ये भी एक ही, कहीं पर भी ट्रिपल पी तो पॉसिबल है ही नहीं। इसका साफ साफ मतलब है कि ये पी वाला आंसर तो उड़ा दो। तो पहले पे क्या आएगा, अब आ गया क्यू। लो जी, पहले पे आ गया क्यू। देखो जी, पी क्यू कुछ समझ में आ रहा है भाई? तो ये तो बात समझ में आ रहा है, पी क्यू। अब देखो जी, दोनों पे क्यू। अब मुझे पता करना है सेकंड पे क्या कर, तो यहां पर पी के बाद क्यू, यहां भी पी के बाद क्यू, तो मैं बोलूंगा यहां पर भी पी के बाद क्यू और यहां पर भी पी के बाद क्यू। तो लॉजिक क्या, पी क्यू, फिर आ गया पी क्यू आर, फिर आ गया पी क्यू आर एस, और फिर आ गया पी क्यू आर एस और टी। तो आंसर क्या, डबल क्यू वाला आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अरे क्लियर? आप किसी भी पेपर को उठाकर 2022 का पेपर निकालो बच्चे, जब आप क्लास में आओगे, जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करोगे, तो हम इस टाइप के 100 से 150 सवाल क्लास में कराते हैं। और ये 150 सवाल हम एक दिन में कराते हैं, मतलब 150 सवाल 90 मिनट के अंदर कराते हैं। जस्ट थिंक अबाउट दिस, किस बुलेट की स्पीड से भागेंगे हम। और ऐसे ही बुलेट ट्रेन आपको बनाना है, यही आपको बनना है। आप बस उसमें बैठ जाओ, मैं चला रहा हूं उस बुलेट ट्रेन को, आप बस पीछे बैठ जाओ, आनंद लो। लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे तो अब इसी बुलेट ट्रेन को आपको चलाना है और डबल स्पीड से चलाना है। अगर इस एज में अगर मैं 30 सेकंड का समय ले रहा हूं तो आप मुझसे बहुत यंग हो, दिमाग आपका बहुत फ्रेश है, तो आपकी स्पीड क्या होगी, मुझसे आधा, 15 सेकंड में लपेटते जाओ। चलो जी, आप बढ़ते हैं अगला सवाल पे। आओ जी, आओ आओ आओ। एसएससी 2017 के पेपर का सवाल है बच्चा, मेरा सवाल नहीं है, एसएससी 2017। चलो जी, आओ, दिमाग नहीं लगाएंगे, गुरुजी ने कहा तो ऑप्शन से खेल जाओ। और देखो जी, एम एन एन एन, अरे भाई एन की संभावना तो ज्यादा है तो मैं एन पुट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो इसकी ब्यूटी, सब पे क्या आ रहा है, ओ, सब पे क्या आ रहा है, ओ, तो ये निश्चित है सेकंड पे तो ओ होगा ही होगा। तो आप देखो, आप पढ़ लो, मजा आएगा। एल एम एन ओ एन एम और एल, खत्म। एल एम एन, आगे मत देखो, हो गया एन ओ एल वाला आंसर, ये गया, ये हो सकता है, ये गया ऑप्शन नंबर बी। अरे क्लियर? तो किसी भी सवाल के लिए आगे मुझे देखना ही नहीं है। हाँ, अगर यहां तक नहीं आएगा तब आगे देखेंगे, पर आम तौर पे दो तीन ब्लैंक पे आपका आंसर 100% पेपर में निकल जाएगा, ठीक है। चलो आओ जी, चलो बताओ जी, वेयर इज द क्लू? आप बताओ, वेयर इज द क्लू? पहले क्लू ढूंढेंगे बच्चे, अगर क्लू मिल जाए तो और प्यार से बनता है, अगर क्लू नहीं मिलेगा तब ऑप्शन पे जाता है। अब देखो जी, जैसे मैं सवाल को देखा, एनसीबी एनसीबी कितनी बार आ गया, 2 बार, तो एनसीबी एनसीबी, तो यहां भी क्या होगा, एनसीबी। तो वही आंसर होगा जिसके दूसरे पे क्या हो, सी, जिसके दूसरे पे क्या हो, सी। दूसरे पे सी है, दूसरे पे सी नहीं है, दूसरे पे सी नहीं है, दूसरे पे सी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलते हैं पटाखा, ठीक है जी। रफ्तार से चाटा मारो और आगे निकल गए, आगे हमें कोई मतलब नहीं, गोली मारो। अब आप बोलोगे अगर गुरुजी 2 में सी होता तो, जो हो सकता है, मान लिया आप बोलोगे गुरुजी अगर 2 ऑप्शन में सी होता तो अब मैं बोलूंगा एनसीबी के पहले ब्लैंक और ब्लैंक के पहले ए, एनसीबी के पहले ब्लैंक और ब्लैंक के पहले ए, तो एनसीबी के पहले ब्लैंक और ब्लैंक के पहले ए, एनसीबी के पहले ब्लैंक और ब्लैंक के पहले। आप इस कंडीशन को चेक कर लेंगे। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? कुछ नहीं करना, चीजों को जितना सिंपल रखोगे उतना आसान लगेगा। चलो ये हम कर चुके हैं, बताओ जी, बताओ बताओ बताओ। अब देखो यहां पर ऑप्शन से खेलना खतरनाक है, गौर से देखना बच्चे। ई भी आ गया, एफ भी आ गया, आई भी आ गया, जहां पर 3 आ जाए वहां पर ऑप्शन नहीं। अब बनाएंगे क्लू से, अब इसको क्लू से अटैक करो। अब मुझे पता करना है इसके बाद क्या आएगा। तो अब आप सीरीज में देखो जी एफ ही कहां पे आया हुआ है, तो देखो जी जी एफ दिख गया, जी एफ के बाद क्या होगा, यहां भी जी एफ आ गया, यहां भी जी एफ आ गया, जी एफ के बाद क्या होगा, ई, और ई के बाद क्या होगा, डबल आई। तो वही आंसर होगा जिसके पहले पे आई और लास्ट पे ई। ये गया, ये गया, ये 2 आंसर है। देखो जी, अब दोनों में क्या दिया हुआ है, एफ, तो क्या बन गया, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अरे क्लियर?
ठीक है बच्चों, तो अब आप एक काम करो, इस तरह के सवालों को बनाना शुरू करो। अब आप इस तरह के सवालों को बनाना शुरू करो, और उम्मीद करते हैं जब भी आप इस तरह के सवालों को बनाओगे, हमेशा बनाओगे ऑप्शन मेथड से, ऑप्शन मेथड या क्लू मेथड से। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज फ्यूचर की वीडियोस आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, मैथ्स की, रीजनिंग की जो वीडियोस है आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी, और यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे डियर, कोई बकवास नहीं, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, और चीजों को बिना पेन के आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी बच्चे आफ्टर होली हम लेके आ रहे हैं अपना ऑनलाइन बैच भी, जहां पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब आपको पढ़ाया जाएगा। तो जैसे उस बैच का कंफर्मेशन आएगा हम आपको चैनल पे इन्फॉर्म करेंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं बच्चे आज की क्लास पसंद आई होगी, और इस उम्मीद से कि आप अगले वीडियोस में फिर हमारे साथ जुड़ोगे। आज के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।